हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ उदय प्रताप सिंह एंड का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आप लोग को क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स के बारे में बताऊँगा। और ये एक बेसिक वीडियो है। इसके आगे आप लोग को एक्सरसाइज की पूरी फुल एक्सरसाइज की वीडियो मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक से हमारी ये होता है कि एक्सरसाइज बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए बेसिक सबसे पहले ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ सेट। सेट होता क्या है? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो या फिर एलिमेंट हो, उसी को हम बोलते हैं सेट। एलिमेंट हम जैसे कि हम पहले देख लेते हैं कि सेट को रखते हैं किसमें। तो सेट को हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं। ये हमारा कर्ली ब्रेसेस का सिंबल होता है, इसी में हम हमेशा सेट को रखते हैं। ये जहाँ भी आपको दिखेगा तो समझिए वो एक क्या है, सेट है। और सेट को हम डिनोट करते हैं या तो फिर किसी भी अल्फ़ाबेट स्मॉल अल्फ़ाबेट या फिर कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम डिनोट कर सकते हैं। वैसे स्मॉल अल्फ़ाबेट से हम एलिमेंट को भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही डिनोट करते हैं। तो ये होता है हमारा सेट। ये एक सेट है जो कि आप देख रहे हैं। और इसके ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या है, एलिमेंट हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जैसे 1 2 3 है ना, ये इसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अब देख लेते हैं सेट को डेवलप किसने किया था। सेट को डेवलप किया था जर्मन मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज सेंटोर ने इसको मतलब कि इसका आविष्कार किया था, डेवलप किया था। अब सेट को करने से पहले बेसिक कुछ और भी टर्म आती हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास टर्म आती है व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होती है? तो नेचुरल नंबर आप सबको वैसे पता ही होगा। 1 2 3 4 और ऐसे ही इन्फाइनाइट तक ये हमारी क्या होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं। अब हम नेचुरल नंबर को हम जैसे सेट में अगर रखेंगे तो यहाँ पे ए लिखा है तो हम यहाँ पे एन लिखेंगे, कैपिटल एन लिखेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और फिर उसके बाद सेकंड हमारा आता है होल नंबर। अभी मैं इसका आपको ट्रिक भी बताऊंगा। होल नंबर, होल नंबर में बस आपको इतना याद रख लेना है कि सबसे पहले 0 आता है, फिर 1 2 3 4 और जितने भी नंबर होते हैं सारे होल नंबर में आते हैं। और होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से। थर्ड इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर हम देख लेते हैं। इंटीजर प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं। अभी हम टाइप्स ऑफ इंटीजर भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो 0 लिख देते हैं, फिर नेगेटिव इधर लेफ्ट हैंड साइड के साथ में नेगेटिव जाता है 2 3 एंड इन्फाइनाइट तक ये भी जाता है। और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव जाता है 1 2 3 4 देन इन्फाइनाइट। तो ये होता है हमारा इंटीजर। इंटीजर को हम जनरली जेड से डिनोट करते हैं। अब हम देख लेते हैं इंटीजर के भी दो पार्ट्स होते हैं। इंटीजर के भी हमारे पास क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड द सेकंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर को हम डिनोट करते हैं z प्लस से, z रहेगा और प्लस आ जाएगा। और नेगेटिव को हम डिनोट करते हैं z माइनस से। पॉजिटिव इंटीजर में जितने भी सारे पॉजिटिव मतलब इसमें से नंबर होंगे वो हमारे सारे सारे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, 2 3 4 एंड देन इन्फाइनाइट। ठीक। और नेगेटिव में जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 देन -4 डैश डैश डैश। ठीक। तो हमारा क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये क्या होता है, इंटीजर के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो इंटीजर को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। अब आता है फोर्थ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वैसे भी आपने नाइन्थ में 8th में पढ़ाई होगा रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। एग्जाम्पल में हम जैसे लिख सकते हैं 3/5 7/3 देन और भी कोई नंबर ले लो 3/5
3/8 एंड इन्फाइनाइट। ये हमारे सब क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर में हम 1 2 3 इसको भी हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। अगर हम इसके डिवाइड में 1 कर दें, इसके डिवाइड में 2 कर दें, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रेशनल में लिख सकते हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी रेशनल में ही आता है। अब हम देखते हैं, फिफ्थ हमारा आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर हमारा क्या था, पी बाई क्यू के फॉर्म में हम क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। और इरेशनल नंबर क्या था, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसे हम जनरली डिनोट करते हैं √3, √7 एंड √11। जितने भी मतलब रूट की वैल्यू होती है ना, जितनी भी रूट की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। अब लास्ट आता है हमारा 6 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसको भी आपने पता होगा क्या होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो होता है कि जो अपने टेबल में आए और 1 से डिविजिबल होता है, उसी को हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो 2 3 5 7 11 13 17 देन तो ये हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अब आप बोलेंगे 1 क्यों नहीं होता है। देखो 1 प्राइम नंबर भी नहीं होता है, और अभी हम एक और आगे डिस्कस करेंगे, को प्राइम नंबर भी नहीं होता है। को प्राइम नंबर भी नहीं होता है। को प्राइम नंबर को हम कह सकते हैं, एक और इसका नाम है कंपोजिट नंबर। 1 हमारा को प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है, और प्राइम नंबर भी नहीं होता है। और देख लेते हैं हम कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर को हम लिखते हैं, जो हमारे प्राइम नंबर में आते हैं उसको छोड़ करके जितने भी और नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो जैसे 4 6 8 10 ये हमारे सब क्या हुए हैं, कंपोजिट नंबर हुए। जो कि मतलब प्राइम नंबर में ना आए वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, और इसमें भी 1 नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया सारे नंबर सिस्टम के, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, सारी चीज़ हो गया। और रियल नंबर देख लेते हैं लास्ट। वैसे यूज़ नहीं होगा इसका, लेकिन देख लेते हैं, आगे यूज़ होगा इसमें 6 चैप्टर या 5th चैप्टर में इसका बहुत यूज़ होता है। तो देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर में हम कह सकते हैं सभी जितने भी नंबर होते हैं ना, जितने भी टोटल नंबर जो होते हैं, टोटल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, रियल नंबर होते हैं। टोटल नंबर जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे क्या होता है, रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर को हम आर से लिखते हैं, कैपिटल आर से लिखते हैं। कैपिटल आर से हम इसको रियल नंबर को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और हमने आपको यहाँ पे नहीं बताया रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को पॉजिटिव क्यू या फिर क्यू से डिनोट करते हैं, और पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम इससे डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। इरेशनल को हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। प्राइम नंबर को हम पी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब मैं इसका आपको ट्रिक बता देता हूँ, तो देख लेते हैं ट्रिक देख लेते हैं इसको लर्न करने का। सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल बनाई, 1 2 3 देन इनफाइनाइट। अब देखो 1 2 3 हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। अब एक और सर्कल बनाइए। अब इसमें केवल 0 डाल दिया, 1 2 3 एंड देन इनफाइनाइट। ये हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर होता है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था। अब एक और सर्कल बनाइए। अब देखो इसमें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ये हमारे पास क्या होता है, ऐसे इनफाइनाइट तक। ये हमारे पास क्या होता है, जेड होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, इंटीजर।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। एंड देन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिसे हम लिखते हैं वो, इसी को अब अगर हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिखेंगे व्हेन क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, तब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और फिर और लास्ट बचता है जो हमारे पास रियल नंबर, क्या बचता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में सारे नंबर जो होते हैं, मतलब कि जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं, इरेशनल कर देते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिसे हम नहीं लिख सकते, वो हमारा क्या होता है, जैसे √2, √3, √5, ये हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। और ये सारे जो नंबर होते हैं कंटेन होते हैं, एक जो होता है हमारा वो होता है क्या, रियल नंबर। ये सभी नंबर रियल नंबर में आते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं रियल नंबर। तो ये हमारा ट्रिक हो गया याद करने का। अब हम अपने मतलब कि एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है व्हाट इज़ इक्वल सेट। इक्वल सेट नाम से ही पता चलता है कि, नाम से ही आपको पता चल रहा है कुछ इसमें इक्वल हो रहा है, कुछ इक्वल हो रहा है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल और सेम। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो और सेम हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू हमने ले लिया, सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं, आपको पता है 2 4 6 8, ये हमारा एक हो गया। और एक और सेट ये मैंने ले लिया, बी मान लो ले लिया, इसको बी सेट ले लिया, इसको मैंने लिख दिया 6 4 2 8। अब देखो इसमें देखो कैरेक्टर सेम नहीं है, कैरेक्टर मैटर नहीं करता इक्वल सेट में। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 ही रहना चाहिए, ऐसा मैटर नहीं करता। आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 4 इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल, यानी कि ये क्या है, एक इक्वल सेट है। और इक्वल सेट को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो यही हमारा होता है इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट। कैरेक्टर सेम इसमें मैटर नहीं करता है, इक्वल सेट बस इतना पता होना चाहिए कि क्या होता है। अब आते हैं इक्वावेलेंट सेट में क्या होता है, सेकंड टॉपिक है हमारा सेट्स। अब देखते हैं इक्वावेलेंट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम and character of elements are same। मतलब कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी होंगे वो भी सेम होंगे, और जितने भी मतलब कि कैरेक्टर होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 है, तो यहाँ पे भी कहीं 2 4 6 8 होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे a इज़ इक्वल टू मैंने ले लिया 2 4 6 8, और वहीं पे मैंने b सेट और ले लिया 4 6 8 2। मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया कि हम सेट को इधर उधर कर सकते हैं, मतलब कि 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो हम इसको मतलब कि इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इधर उधर मतलब कि कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देखो 2 4 6 8 है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। तो इस पर देखो स्टेप मैटर नहीं करता कि यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4, ऐसा मैटर नहीं करता है। बस इसमें क्या होता ना चाहिए, वो जो नंबर है वो इस सेट में क्या होना चाहिए, ऑब्जर्व होना चाहिए, तभी वो एक इक्वल सेट होगा। तो देखते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, 1 2 3 4। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ
एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अब देखो कैरेक्टर दो है, ए सेट में 2 है, इसमें भी 2 है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 है, 8 है। तो इसमें देखो कैरेक्टर भी क्या है, कैरेक्टर आर ऑल्सो सेम। देखो इसमें कैरेक्टर भी क्या है, सेम है। तो हमारा क्या हो गया, इक्वावेलेंट सेट। अब हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज़ इम्पटी सेट। इम्पटी भी बोलते हैं और इसे नल सेट भी बोलते हैं, इम्पटी सेट एंड नल सेट। इम्पटी मतलब क्या होता है, खाली। तो हम इम्पटी को, जिसमें कोई भी सेट ना हो, एक भी एलिमेंट अगर ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्पटी सेट कहते हैं। और इसको हम ये नहीं कि इसमें 1 लिख दिया या फिर 0 लिख दिया, ऐसा नहीं लिखते हैं, हमें ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको हम इम्पटी सेट को लिखने के लिए एक कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे या फिर फाई का यूज कर देंगे। यहाँ पे फाई का मतलब क्या होता है, इम्पटी सेट होता है। तो ये या फिर ये यूज करेंगे। अगर आप ये यूज करते हैं, ये क्या होता है, गलत होता है। तो जनरली हम इसको ही इम्पटी सेट कहते हैं। तो इसमें हम 0 डाल करके और कर्ली ब्रेसेस में नहीं रखेंगे। और इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे भी, एक्सरसाइज में मिलेंगे या फिर एग्जाम्पल में मिलेंगे। तो इसको तुरंत हमें क्या करना है, मतलब कि ये नल सेट नहीं है। और फिर अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत हो गया, मतलब कि फुल बेसिक है, इसमें आपका 1.2 भी कवर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्या इसी साल में पूछा गया था। जैसे ये मिड टर्म का एग्ज़ाम है, मिड टर्म में देखिए, मिड टर्म एग्जामिनेशन का है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का है। दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोविड की वजह से कोरोना का ही दे दिया। तो सबसे पहले सेट ऑफ ऑल द लेटर इन वर्ड कोरोना इन रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले आप लोग को रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म भी बता देता हूँ। तो देखो सेट के 2 टाइप्स होते हैं, सेट के 2 टाइप्स होते हैं, ये मैंने आपको बताना भूल गया। सेट्स 2 टाइप्स। फर्स्ट इज़, देखो रोस्टर तो बहुत ईजी है, रोस्टर फॉर्म। एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। देखो रोस्टर तो बहुत इजी है, सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। रोस्टर फॉर्म ये इसी को हम कहते हैं, रोस्टर फॉर्म मतलब कि इसी को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिख के दिखानी पड़ती है, तो वही होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम आगे इसको देखेंगे। अब देख लेते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विथ ब्रेसेस। मतलब कि हम इसे ब्रेसेस से भी क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो सब इस डेफिनेशन तो आपसे कभी पूछी नहीं जाती है, तो मैं आपको एग्जांपल एक बता देता हूँ। एग्जांपल जैसे दिया है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड इन्फिनिट। तो सेट बनाना है, तो सेट को हम सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कर्ली ब्रेसेस। तो हमने कर्ली ब्रेसेस ले लिया। सेट को एक रिप्रेजेंट करने के लिए एन यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, एन नेचुरल नंबर होता है, तो एन से हम डिनोट कर सकते हैं। आप किसी भी एलिमेंट और से भी मतलब कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से भी, बी से भी, मतलब किसी भी अल्फ़ाबेट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एन से, लेकिन हम जनरली वैसे एन से ही डिनोट करते हैं। तो अब देखते हैं एन क्या बोला हमसे, ऑल नेचुरल नंबर। सेट बनाना है हमें किसका, ऑल नेचुरल नंबर, वो भी किस में है, रोस्टर फॉर्म में। देखो रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले 1 मतलब कि डेफिनेशन के अनुसार हम अगर देखें तो लिस्ट बनानी है एलिमेंट की, और कैसे सेपरेट करना है, कॉमास सेपरेट करना है। देखो कॉमास से क्या करना है, सेपरेट करना है। तो 1 लिखा, फिर कॉमास लिखा, फिर 2 लिखा, फिर कॉमास लिखा, फिर 3 लिखा, फिर कॉमास लिखा, 4 लिखा, कॉमा लिखा। और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनिट तक लिख सकते हैं। देखो इन्फिनिट का ये सिंबल है, और 3 डॉट भी आप लगा सकते हो, इन्फिनिट भी लिख सकते हो।
तो हम इसको ऐसे सेपरेट कर सके, उसके बाद क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं किससे, कर्ली ब्रेसेस से। तो इस तरह हमारा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम कभी भी डेफिनेशन आपसे किसी भी चीज़ की नहीं पूछी जाएगी इसमें से, सेट बिल्डर फॉर्म है फिर जब जितना भी अभी बताया मैंने। तो इसको हम जनरली यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर स्टेटमेंट। इसमें हमेशा क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। ऐसे मतलब कि नंबरों को ऐसे सेट में नहीं दिखाते हैं, स्टेटमेंट को दिखाते हैं। जैसे ये देखो स्टेटमेंट लिखा है, ये हम इस तरह हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाते हैं। और इसमें हमेशा यूज़ क्या होता है, कॉलन यूज होता है, यूज कॉलन होता है। और कर्ली ब्रेसेस और रिप्रेजेंट करते हैं जैसे सेट, वो तो हमारा यूज़ होगा ही। जैसे हमें ये कोई रोस्टर एक सेट दिया है, इसको हम ये क्या हमारा है, देखो AEIOU, तो आपको पता होगा AEIOU हमारे क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, आप V भी लिख सकते हैं क्योंकि V से वोवल होता है। तो सबसे पहला लेटर हम ले लेते हैं, V से वोवल होता है, उसको जगह आप कुछ भी और भी लिख सकते हैं, V भी लिख सकते हैं, U भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको हम V से मतलब डिनोट करेंगे, फिर लगाएंगे हम क्या कर लेंगे, कॉलन लाएंगे। अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, एक्स सच दैट एक्स इज़, मतलब कि एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स को, कॉलन मतलब कि एक्स का एलिमेंट एक्स में है और एक्स इज़ अ वोवेल इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में इम्पोर्टेंट होता है। अब इसी तरह अगर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें तो यही आया था, राइट द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड कोरोना इन रोस्टर फॉर्म। देखो कोरोना जैसे इसमें वर्ड दिया है तो हम इसको लिखते हैं, इसमें हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन जैसे है, इसको मैं इस पर करता हूँ, इसको मैं इस पर करता हूँ। देखो क्वेश्चन है कोरोना, CORONA, इसको हम क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, रोस्टर फॉर्म हमारा क्या होता है, जिसको हम इसकी फॉर्म में लिखते हैं। देखो अब कोरोना है, इसके क्या करते हैं, कॉमा से हम क्या करेंगे, सबको एक एक एलिमेंट को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सबसे पहले A लिख लो, B लिख लो, C लिख लो, जिससे हमें क्या करना है, सेट को हम क्या करना है, सेपरेट करना है, नेम देना है। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन कॉलन, इसको हम कॉलन ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे C, फिर कॉमा सेपरेट O, फिर कॉमा सेपरेट R। और एक और चीज़ आपको बताना मैं भूल गया, किसी भी सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होती है, मतलब कि ओ दो आ गया तो यहाँ पे 2 O नहीं लिखेंगे, केवल एक ही O लिखेंगे। तो इसलिए रिपीटिशन अलाउड नहीं होती है।